हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट आप सब अच्छे होंगे और आप लोग मस्त होंगे। तो आज हम प्रश्नावली 3.4 का 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस पर अगर आप नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन नोटिफिकेशन जरूर दबा दें। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है 2513। इसका हमें क्या करने बोल रहा है, प्रतिलोम मापी ज्ञात करने बोल रहा है। मतलब ए बराबर बोल रहा है हमें आई इंटू ए। तो ए बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, ए बराबर हमारे पास ये दिया गया है 2 5 1 3। और आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है 1 0 0 1 इंटू में तो ए होगा ही। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या हमने बोला था आपको शुरू पहले क्लास में ही कि इसको हमें 0 बनाना होता है, फिर इसको हमें 1 बनाना होता है, इसको हमें 0 बनाना होता है, फिर इसके बाद हमें यहाँ पे 1, फिर इसके बाद 0। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो R2 R1 ये है और R2 में 1 है। तो R1 में अगर हम R2 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे R1 ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे R1 में से R2 को माइनस करने पर तो कितना हो जाएगा। R1 हमारे पास है 2, 2 में से अगर 1 गया तो हमारे पास बचा 1। R1 है 5, 5 में से अगर हमारे पास 3 गया तो बचा हमारे पास 2। और R2 को तो वैसे का वैसे ही लिखेंगे, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। और इसमें देखिए R1 में है 1 माइनस में 0 तो हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या 0 माइनस में 1 तो हो जाएगा माइनस में 1 में, हाँ यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 और 1 इंटू में ए। और यहाँ पे देखिए हमारा 1 हो गया, यहाँ पे 0 अब हमें करना है। तो 0 कैसे होगा, 0 करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें देखिए आपको कि यहाँ पे R2 में अगर हम R1 को घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे R2 में जो है हमें R1 को घटाना पड़ेगा। तो R2 हमारे पास कितना है, R2 बराबर हमारे पास 1, 1 में से 1 गया तो बचा हमारे पास 0। तो R1 को तो वही सेम लिखेंगे हम 1 2, और 1 में से 1 गया तो बचा 0, 3 में से अगर 2 गया तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 1। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे, इसको तो R1 को तो सेम टू सेम हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारे पास R2 है हमारे पास 0 माइनस में 1 तो हो जाएगा माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 1। और R2 बराबर हमारे पास यहाँ पे है 1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू में हो जाएगा a। अब यहाँ देखिए 1 0 1, अब यहाँ पे बचा है हमारे पास 1। तो इसका देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे R1 बराबर में हम लिखेंगे R1 माइनस में अगर हम R2 करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0 तो नहीं होगा, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा R2 में जो है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 2R2, यहाँ लिखेंगे 2R2। और R1 हमारे पास कितना है, एक में से अगर 0 को अगर हम घटाएंगे तो होगा 0 ही, क्योंकि यहाँ पर दूसरे अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हो गया। अब यहाँ पे 2 में से 2 अगर गया तो बचा है हमारे पास 0। अब यहाँ पे क्या है, R2 में तो वैसे हम सिम उतार देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R1 बराबर में है हमारे पास 1 और माइनस हमने पहले लगाया था तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 1 + 1 तो ये हो गया हमारे पास 2। R1 बराबर 2, यहाँ पे हो गया माइनस में 1। फिर अब एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मतलब R1 बराबर हमारे पास कितना है, 1 है। माइनस में तो है 1 है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई तो हमने किया ही नहीं था। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस में 1, फिर माइनस है, फिर नीचे में 2 है, तो 2 × 2 तो हो गया हमारे पास 4। तो ये हो गया माइनस में 5 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस में 5, और जो R2 में है वही हम यहाँ पे लिख देंगे -1 और 2 इंटू में a। तो हमने क्या निकाला, हमने निकाला I बराबर हमने निकाला B इंटू a, यानी B बराबर A इनवर्स। दैट्स इट प्रूव्ड। बस हमें यही प्रूव करने बोल रहा था, ये इसका फाइनल आंसर हो गया है। इतना ही हमें प्रूव करने बोला होगा। आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कहीं पे भी कोई डाउट्स नहीं लगा हुआ होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।